जय हिंद। मैं एम.के. राणा अपने YouTube चैनल क्रांति नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड का भौगोलिक विस्तार, झारखंड का सामान्य परिचय का यह वीडियो है और यह वीडियो नंबर झारखंड सामान्य परिचय का भाग 1 है। और ये झारखंड का टोटल जो हम लोग सिलेबस वाइज पढ़ रहे हैं वीडियो नंबर 2 है और सामान्य अध्ययन का वीडियो जो इंटरनेशनल नेशनल है वो अलग से आएगा। तो झारखंड का वीडियो नंबर 2 है और सामान्य परिचय का भाग 1 है। तो आज हम लोग इस आपका चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल नॉलेज क्रांति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सभी जितने भी नॉलेज यहाँ से दिया जा रहा है, जितने जानकारी दिया जा रहा है, ये किसी पढ़ने वाले व्यक्ति जिनको यह जानकारी ज़रूरत है उनके तक पहुँच पाए। तो देखते हैं आज हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय का भाग 1 का प्रथम वीडियो। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड का भौगोलिक विस्तार के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि झारखंड एक भारत का उत्तर पूर्व भाग में बसा हुआ है। उत्तर पूर्व कहने का मतलब आप सभी को पता होगा और अक्षांश देशांतर इस पर मायने रखता है। आप अक्षांश देशांतर को कितने अच्छे से पढ़े हैं। अगर किन्हीं को अक्षांश देशांतर समझ में नहीं आया है तो 6 क्लास का NCERT उठाइएगा भूगोल का, उसमें आसान भाषा में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 2-3 में जो भी है आप देख लीजिएगा और अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी हम लोग आज बात करेंगे झारखंड का भौगोलिक विस्तार का, ताकि आने वाले टाइम में जब हम लोग झारखंड का संपूर्ण जीके पढ़ेंगे तब हमें झारखंड का जो वास्तविक स्थिति है, वास्तविक जो इसका राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक विस्तार है उसके बारे में पता चल सके, ताकि हमें जो भी नॉलेज मिले फैक्ट के तौर पर मिले। इसलिए मैं सर्वप्रथम झारखंड का जो सामान्य विस्तार है, सामान्य परिचय भौगोलिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इसका राजनीतिक सामान्य परिचय, ऐतिहासिक सामान्य परिचय और जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का क्या रूपरेखा है, क्या रिकॉर्ड है। तो आज हम लोग बात करते हैं झारखंड का भौगोलिक स्थिति। सबसे पहले दोस्तों, आप एक बात ध्यान में रख के लीजिए, हम लोग झारखंड के बारे में जब बात करते हैं तो सीधा सा ख्याल आता है कि यह जो झारखंड है भारत का एक, इसका भौगोलिक स्थिति जो है उत्तर पूर्व में है। भारत का किस भाग में बसा हुआ है झारखंड? तो उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जिनको समझ में नहीं आ रहा है अक्षांश देशांतर, मैंने पहले भी बोला 6 क्लास का आप NCERT उठाइएगा, उसमें आसान भाषा में दिया हुआ है, वहां से समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी उत्तरी अक्षांश कहने का मतलब है दोस्तों ये ग्लोब है, तो जहां से विषुवत रेखा गुजरती है उसके ये 0 डिग्री यहाँ से जितने ऊपर जाएंगे सब उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, यहाँ से नीचे जाएंगे वो सभी दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। इसी में देशांतर आएगा, तो देशांतर ये जो ध्रुवों के जो रेखा मिलाता है ध्रुवों को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखा कहते हैं। और ये जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर कहने का मतलब है इधर वाला जो पार्ट है वो पूर्वी देशांतर है और ये जो है पश्चिमी देशांतर है। तो आशा करते हैं अक्षांश और देशांतर आपको समझ में आ गया होगा। उससे पहले हम लोग अभी ये उत्तरी अक्षांश के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि झारखंड का विस्तार कहाँ तक है। तो 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से शुरू होता है और 25 डिग्री 18 मिनट में समाप्त हो जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इसको डाल ही देता है। कंफ्यूजन ज्यादा इसी में है क्योंकि रटना पड़ रहा है। तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा,
ये दोनों में कितना का डिफरेंस है देखिए, 25 से 21 तो 4, लगभग जो है ये 4 अक्षांशीय विस्तार में, 4 अक्षांशीय रेखाओं में झारखंड सिमटा हुआ है। उसी तरह से देशांतरीय विस्तार जो है इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर कहने का मतलब यहां से जो राइट हैंड में होगा, यहां से जो राइट हैंड में होगा सभी पूर्वी देशांतर। तो झारखंड की स्थिति यहां पर है, उत्तरी और पूर्वी। तो देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर तक। अब यहां भी 87 और 83 जब माइनस करेंगे आप तो लगभग 4 डिग्री देशांतर में, 4 देशांतरीय रेखाओं के बीच झारखंड बसा हुआ है। कहां से? यहां से और आपका यहां तक। यहां से आपका शुरू हो जाता है 83 और यहां जब खत्म होगा तो 87। यहां जब शुरू होता है तो आपका अक्षांशीय विस्तार ऊपर चढ़ेंगे तो 21 और इसके ऊपर 25, मतलब यहां से शुरू होता है अक्षांशीय और यहां तक खत्म, दोनों के बीच में कितने अक्षांशीय रेखाएं हैं? 4। देशांतरीय की बात करते हैं तो हम लोग 83 से शुरू हो रहे हैं और जा करके इंड कर रहे हैं कहाँ? 87। तो ये भी देशांतरीय भी 4। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितने रेखाओं में सिमटा हुआ है? तो 4 अक्षांश में और 4 देशांतर में। नेक्स्ट चलते हैं, इसका क्षेत्रफल जो है, पूरा झारखंड का क्षेत्रफल जो है वो 79,714 किलोमीटर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वन रिपोर्ट 2017, आप जैसा कि आपको पता है वन रिपोर्ट हर 2 साल में आता है और वन रिपोर्ट 2017 बताता है कि 79,716 किलोमीटर है, लेकिन हर किताबों में आपको ये मिलेगा। उसी में से ये क्षेत्रफल में 2 भागों में बांटा हुआ है, शहरी और ग्रामीण। तो शहरी कौन है? शहरी जो है 1792 किलोमीटर। कभी कभी सोच में पड़ जाइएगा कि पूरा जो झारखंड का शहर है वो 1792 किलोमीटर स्क्वायर में ये बसा हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है 77,922 किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये शहरी हो गया, ग्रामीण हो गया। ज्यादातर आपको ध्यान देना है शहरी वाला है, यही जल्दी पूछ देता है, ठीक है। और यहाँ पर अक्षांशीय देशांतर ये दोनों आपको रटना ही होगा, हमने बता दिया ट्रिक कि माइनस करके देख लीजिएगा। यहाँ 21 58, यहाँ 25 18 मिलता जुलता है, 83 19 और 87 57, 19 57 83 7, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फिर यहाँ प्रखंडों की संख्या जो है वो 264 है। ये हर बार क्वेश्चन में आता है, कहीं कि आपको 261 मिलेगा, कहीं के 263, लेकिन अभी जो अपडेट वर्जन है वो आपका है 264 प्रखंड। झारखंड में 5 प्रमंडल है, ये सभी को याद होना ही चाहिए। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। और ये 5 प्रमंडल कौन कौन है? आप इस मैप को ध्यान से देखिए, इसमें देखिएगा कंटीली तारों का एक बॉर्डर बनाया हुआ है और ये आपके समझने के लिए ही बनाया गया है। तो सबसे पहले ये 5 प्रमंडल को हम लोग जिक्र कर लेते हैं। सबसे जो बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। अब उत्तरी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या देख लीजिएगा आप। एक तो सबसे पहले कोडरमा है, गिरिडीह है, उसके बाद धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, हजारीबाग है और चतरा है। 7 हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। उसके बाद संथाल है, संथाल में साहिबगंज है, आपका पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, देवघर है और गोड्डा है। इसमें कितने हैं? 3 और 3 6। उसके बाद तुरंत आ जाते हैं हम लोग, सबसे छोटा जो प्रमंडल है वो पलामू, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ते हैं। एक है आपका गढ़वा, एक है पलामू और एक है आपका लातेहार। उसके बाद एक जो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में आपका रांची सर्वप्रथम, खूंटी, उसके बाद रांची और खूंटी के बाद जो है आपका सिमडेगा, गुमला और आपका लोहरदगा। उसके बाद जो सबसे नया निर्मित प्रमंडल है वो कुल्हान है। उसमें कौन है? पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी आपका क्या बोलते हैं, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, और इसमें आ जाएगा सरायकेला खरसावां। तो आपको प्रमंडल की संख्या कितना? 5 आपको बता दिया, संथाल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू। इसके बारे में और भी जिक्र करेंगे इस मैप के बारे में, ताकि मैप से आपको सारा जानकारी भी मिल सके। आगे देखते हैं। अनुमंडलों की संख्या 45 है। जब झारखंड बना था सन 2000 ईस्वी में, तब इनकी संख्या 33 था। ठीक है, कितना था? 33 था। ये आपको याद नहीं रखना, ज्यादातर पूछते हैं, लेकिन अनुमंडलों की संख्या जो है वर्तमान में 45 है। पंचायतों की संख्या 4559 है, अपडेट है। गांवों की संख्या 32,620 है, नगर निगम 9 है
और सर्वाधिक जो बड़े जिले हैं कौन कौन है? पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा, उसके बाद गुमला, उसके बाद रांची। ये 3 आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में डिसेंडिंग असेंडिंग में दे देता है। सर्वाधिक छोटे जो है, सबसे छोटा रामगढ़, उसके बाद कोडरमा, उसके बाद लोहरदगा। तो ये आपको थोड़ा सा आपका अपडेट रखना है। सबसे बड़ा कौन बताया था? पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा रामगढ़। अब उत्तर से दक्षिण, ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण कहने का है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो आपका वो है लंबाई चौड़ाई, जो भी बोले इसको आप, हम लोग लंबाई ही बोलते हैं। तो ये जो उत्तर से दक्षिण का जो भाग है वो आपका 380 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर झारखंड को इस पार से उस पार जाना है तो आपको 380 किलोमीटर ट्रेवल करना ही पड़ेगा। कहां से? उत्तर से दक्षिण। पश्चिम से पूरब या फिर पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर ज्यादा है, मतलब पूरब से पश्चिम जाना है तो आपको ज्यादा ही ट्रेवल करना पड़ेगा। कितना? 463 किलोमीटर। अब इस मैप में आ जाइए दोस्तों। अब मैप क्या बताता है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब ये है, इस मैप से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस मैप को देखिए, इसके सबसे उत्तर में सबसे पहले हम लोग इसका चौहद्दी देख लेते हैं, मतलब आसपास के जो इसके आप राज्य हैं, भारतीय राज्य जो इसके पड़ोसी हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे उत्तर में जो है दोस्तों वो बिहार है। उत्तर में क्या है? बिहार है। और बिहार जो है वो आपका बिहार है, और बिहार जो है झारखंड के 10 जिलों से संपर्क करता है। झारखंड के कितने जिलों से संपर्क करता है? 10 जिला। उसके बाद पूरब में पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, ये भी कितना जिलों से संपर्क करता है? 10 जिला, अभी बताते हैं। उसके बाद ओडिशा जो है वो आपका 4 डिस्ट्रिक्ट से आपका संपर्क करता है। ये कहां पर है? उड़ीसा जो है दक्षिण में है, ठीक है। ये कितना डिस्ट्रिक्ट? 4। उसके बाद एक और है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहां पर स्थित है? झारखंड के पश्चिम में स्थित है। कहां स्थित है? पश्चिम में। और ये कितना करता है? 1 2 3 4, ये भी कितना करता है? 4। अब क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि वह 3 राज्यों से संपर्क करता है? झारखंड का कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों से संपर्क करता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां का कुछ एरिया जो है, ठीक है, यहाँ का कुछ एरिया जो है, यहाँ पर देखिए किस तरह से बॉर्डर बना हुआ है, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है। ये हो गया बिहार, ये हो गया छत्तीसगढ़, और बीच वाला हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश। तो झारखंड का गढ़वा, गढ़वा के एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों से संपर्क करता है, बाकी सभी 2-2 है, ठीक है। अब इसी में और क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और डीप चाहते हैं। तो क्वेश्चन कहां से बन सकता है? ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो झारखंड का कौन से जिले हैं, झारखंड का कौन सा जिले हैं जो किसी भी राज्य से जिला आपका सीमा संपर्क नहीं करते हैं? झारखंड के कौन से जिले हैं जो किसी भी राज्य से संपर्क नहीं करते हैं? वो एक तरह का लैंड लॉक बोल सकते हैं, जिनका बाउंड्री किसी राज्य से ना लगता हो। तो पहला कौन है? पहला है खूंटी, पहला क्या है? खूंटी। और दूसरा जो है वो लोहरदगा है। ध्यान से देखिए, देखिए तो ये कोई राज्य से मिल रहा है, बाकी सबको देखिएगा तो कोई ना कोई राज्यों से मिला हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई राज्यों से मिला हुआ है। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। अब यहां पर एक और पॉइंट है, ये बिंदु आप देखते होंगे, ये बिंदु देखते होंगे। भारतीय मानचित्र जब आप देखेंगे इस तरह से है, भारतीय मानचित्र देखेंगे तो यहां है झारखंड। अब झारखंड यहां से समुद्र तक, ये आपका कौन सा हो गया? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी इसका सबसे नजदीक समुद्र है, और यहां से यहां तक की दूरी कितना? क्वेश्चन में आ जाएगा कि झारखंड जो है समुद्र से कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहां से? समुद्री क्षेत्र से झारखंड का जो बिंदु है यहाँ, ठीक है, समुद्री से कितना किलोमीटर है? 90 किलोमीटर दूरी है।
तो ये हमारा झारखंड का भौगोलिक विवरण था, भौगोलिक सामान्य परिचय था। तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का आपका ऐतिहासिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक परिचय। उसके बाद झारखंड का हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार भी हम लोग देख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते शुरू से। हमने बताया कि झारखंड का सामान्य परिचय में भौगोलिक विस्तार कहाँ है, इसका उत्तर और पूर्व में स्थित है। आपको बता दिए कि उत्तर पूर्व में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार 215810 से लेकर के 255818 तक है। देशांतरीय 83 से 1950 से लेकर 8757 तक है। ये मिलता जुलता है, इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट लगा ही लीजिएगा आप, क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट हर क्वेश्चन में आ जाता है। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल है इतना, और इसका शहरी वाला याद रखिएगा थोड़ा सा आप, क्योंकि यही पूछता है। अब ये जो क्षेत्रफल है वो भारतीय क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये जो है भारतीय क्षेत्रफल का 2.42% है। ये VVI है। एक पॉइंट यहाँ छूट गया था, इसको थोड़ा ध्यान लगा लें, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल है भारतीय क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42, ठीक है। उसके बाद प्रखंडों की संख्या 264, प्रमंडलों की संख्या 5, अनुमंडल 45, पंचायत इतना, गांव का संख्या 32,620, नगर निगम 9 है। उत्तर से दक्षिण जो है 380 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर, समुद्र से दूरी 90 किलोमीटर, और सर्वाधिक जो जिले हैं पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और रांची बड़े वाले। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, सर्वाधिक छोटे रामगढ़, कोडरमा, लोहरदगा, सबसे छोटा जिला रामगढ़। अब देखिए, इसमें हमने दो चीज आपको इंपोर्टेंट बताया था, एक गढ़वा के बारे में। ये 3 राज्यों से जिला आपका सीमा संपर्क है, गढ़वा इनका। उसके बाद आपका है लोहरदगा और खूंटी, लोहरदगा और खूंटी। ये कितने आपका कौन से जिले हैं, जो कोई राज्यों से सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है, कोई राज्यों से सीमा नहीं बनाते। अब देखिए, बिहार से वो 10 जिले, बिहार से वो 10 जिलों जो संपर्क करते हैं, झारखंड के वो 10 जिले जो बिहार से संपर्क करते हैं, तो ये गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, उसके बाद गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया, दुमका हो गया, अब क्या पाकुड़ आपका सॉरी गोड्डा हो गया, और साहिबगंज हो गया। ये 10 जिले बिहार से संपर्क करते हैं। उसके बाद साहिबगंज, आपका पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, उसके बाद धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जो है पश्चिम बंगाल से संपर्क करते, कितने 10 जिले। उसके बाद उड़ीसा से पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और आपका सिमडेगा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा राज्य से संपर्क करते हैं। इसी तरह से मैप से पूरा झारखंड में विश्वास दिलाता हूं, आपको मैप से ही बताऊंगा, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सिर्फ मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसको कहीं नोट करके रखिएगा। झारखंड का एक विशेष नोटबुक आप बना लें, उसमें नोट कर दे जाए स्पेशल डाटा जो हम बताते हैं, जैसे ये सब बताएं अभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ से कितने राज्य आपके डिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो सबसे पहले सिमडेगा, गुमला, उसके बाद लातेहार, उसके बाद आपका गढ़वा, इससे भी 4 है। तो ये था हमारा झारखंड का भौगोलिक सामान्य परिचय। आगे चल करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाग 2 में झारखंड का राजनीतिक, ऐतिहासिक और इकोनॉमिक परिचय। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपना राय जरूर दें, हमें सुझाव दें कि आपको और किस प्रकार का नॉलेज चाहिए, किस प्रकार की जानकारी चाहिए। हमारी टीम आपके कार्यों, आपके जानकारी के लिए पूरी कार्य करेगी, पूरी कोशिश करेगी। और हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल नॉलेज क्रांति को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट भी करें और लोगों तक पहुंचाएं। यह ज्ञान फ्री में है और सबको सबका लाभ मिले, यही हमारी चाहत है। तो मैं अब MK राणा आप सभी से इस वीडियो के लिए विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जोहार झारखंड।